बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो लोग हज पर नहीं जा सकते वो अपने घर में ये एक तस्बीह पढ़ लिया करें। 1000 हज का सवाब मिलेगा। कज़ा नमाज अदा और तमाम गुनाह मुआफ़ हो जाएंगे। मोहतरम नाज़रीन, दुनिया की इस फ़ानी ज़िंदगी में जहाँ हम नेकियों की तलाश में सरगर्दा रहते हैं, वहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने ख़ास फजल करम से ऐसे आसान अमाल हमें अता फरमाए हैं जिनके ज़रिए हम कलील वक्त में बेशुमार नेकियां हासिल कर सकते हैं। इसी में एक नेकी ऐसी भी है जिसका सवाब 1000 हज के बराबर है, और वो भी सिर्फ चंद लम्हों का अमल। सुभान अल्लाह। ये उस ज़ात का करम है जो बंदे के अखलास को देखकर उसकी मामूली इबादत को अजीम तरीन अजर में बदल देता है। इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी बाबरकत तस्बीह का अमल बताएंगे जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से बयान हुआ और जिसे पढ़ने से 1000 हज अदा करने का सवाब हासिल हो सकता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके नाम अमाल में बेशुमार नेकियां लिख दी जाएं, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और इस अमल को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, क्योंकि ये अमल करने से 1000 हज का सवाब मिलता है। जो शख्स इस तस्बीह का अमल करता है, अल्लाह उसको 1000 हज का सवाब और उसकी कज़ा नमाज अदा और तमाम गुनाह मुआफ़ फरमाता है। नाज़रीन, इंसान की फितरत में है कि वो कम मेहनत में ज़्यादा फ़ायदा चाहता है, और अल्लाह ताला जो रब्बुल आलमीन है अपनी रहमत से बंदों को ऐसे ऐसे रास्ते अता फरमाते हैं जिनके ज़रिए वो बहुत ज़्यादा अजर हासिल कर सकते हैं, खा वो अमल बज़ाहिर छोटा ही क्यों ना हो। ज़िक्र इलाही भी ऐसा ही एक रास्ता है जो बज़ाहिर चंद अल्फाज पर मुश्तमिल होता है, लेकिन इसके ज़रिए इंसान का दिल पाक होता है, गुनाह मिटते हैं और अल्लाह की कुर्बत नसीब होती है। जो शख्स एक बार यह तस्बीह पढ़ ले, अल्लाह ताला उसे 1000 हज का सवाब अता फरमाते हैं, उसकी तमाम कज़ा नमाजें अदा और उसके तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। बाज़ जगहों पर यह तस्बीह सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम या ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लहू लहुल मुल्क व लहुल हम्द वगैरह के तौर पर बयान की जाती है। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या वाकई इतनी बड़ी फजीलत एक तस्बीह के ज़रिए हासिल हो सकती है? तो आइए हम इस बात को कुरान और सुन्नत और उलमा कराम के अक़वाल की रोशनी में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए कि अल्लाह ताला की रहमत बेहद वसी है। जैसे कि कुरान में है, मेरी रहमत हर चीज़ पर हावी है। अल्लाह ताला जब चाहे, जिसे चाहे, जितना चाहे सवाब अता फरमाए, इस पर कोई पाबंदी नहीं। अलबत्ता दीन में हर बात को कुरान या हदीस से परखना ज़रूरी होता है ताकि हम तफरीक से बच सकें। हदीस पाक में आता है, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही 100 मरतबा पढ़ने पर अल्लाह ताला गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं, अगरचे वो समंदर की जाग के बराबर क्यों न हो। इसी तरह ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लहू को 100 बार पढ़ने वाले के लिए 100 नेकियां लिख दी जाती हैं, 100 गुनाह माफ़ किए जाते हैं और वह शैतान से हिफाजत में आ जाता है। इन हदीस से यह बात साबित होती है कि ज़िक्र इलाही का बहुत बड़ा सवाब है और अल्लाह के ज़िक्र से दिल को इत्मीनान हासिल होता है। अब रहा ये मामला कि क्या एक तस्बीह पढ़ने से 1000 हज का सवाब मिलता है, तो ये बात अगरचे बाज़ रिवायात या बुज़ुर्गों के अक़वाल में आई है, ये सही हदीस से साबित है। बहुत से उलमा ने ऐसी बातों को फ़ज़ाइल अमाल के दायरे में रखा है, यानी अगर कोई इस उम्मीद पर यह तस्बीह पढ़ता है कि अल्लाह ताला उसे बड़ा अजर अता करेंगे, तो ये उसके हुस्न ज़न पर है। कज़ा नमाज़ों का मामला बहुत अहम है। नमाज फ़र्ज़ इबादत है और जो नमाज रह जाए उसकी कज़ा वाजिब होती है। अगर कोई तस्बीह पढ़ेगा तो ये कज़ा नमाजें अदा करने के लिए बहुत अहम तस्बीह है। अगर कोई बंदा शर्मिंदा होकर सच्चे दिल से तौबा करे और इस तस्बीह के ज़रिए अल्लाह से मग़फ़रत की दुआ करे, तो अल्लाह चाहे तो उसकी ख़ताएँ माफ़ फरमा दे। इसी तरह तमाम गुनाह मिट जाएंगे। अब यह तस्बीह पढ़ने का मतलब ये नहीं कि इंसान गुनाहों पर डटा रहे और सिर्फ तस्बीह पढ़ता जाए, बल्कि ये शर्त है तौबा, निदामत और नेकी की नियत से। हदीस कुदसी में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ मेरे बंदे, अगर तुम ज़मीन पर गुनाह लेकर आओ लेकिन मेरे साथ शिरक ना करो तो मैं तुम्हें बख्श दूंगा। लिहाजा खुलासा ये है कि ऐसी तस्बीहात यकीनन बहुत फजीलत वाली हैं और उनके पढ़ने से बड़ा अजर मिलता है, लेकिन हमें शरीयत की तालीमात को समझकर अमल करना चाहिए। कज़ा नमाज अदा करना फ़र्ज़ है, अलबत्ता जो बंदा दिल से तौबा करे, ज़िक्र इलाही करे, नमाजों की कज़ा भी करे और नेकी के रास्ते पर चले, अल्लाह ताला उसके तमाम पिछले गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं और ऐसे बंदे को दुनिया और आखिरत की भलाई नसीब होती है। अल्लाह ताला से यही गुजारिश है कि हमें ज़िक्र को अपना मामूल बनाएं, अपने फ़राइज़ की पाबंदी करें
اور نیکیوں میں سبقت لے جانے کی کوشش کریں۔ ممکن ہے ایک تسبیح ہمیں اللہ کے اتنے قریب کر دے کہ وہ ہمیں 1000 حج کا اجر عطا کر دے، لیکن یہ تبھی ممکن ہے جب ہمارا دل بھی اللہ کے حضور جھکا ہو، ہماری نیت بھی خالص ہو اور ہماری زندگی بھی سنت کے مطابق ہو۔ اللہ رب العزت کی ذات بے پایہ رحمت والی ہے، وہ اپنے بندوں کو معمولی اعمال پر بھی بڑے اجر و ثواب سے نوازتا ہے۔ بعض اقوال اور روایات میں آتا ہے کہ جو شخص دل سے خلوص اور یقین کے ساتھ ایک مخصوص تسبیح پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے 1000 قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اس کی قضا نمازیں ادا تصور کی جاتی ہیں اور اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ البتہ اگر کوئی بندہ اخلاص سے توبہ کرے، ذکر کرے، قضا نمازیں ادا کرے اور نیکی کی راہ اپنائے تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنی مغفرت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ عمل ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط بنانے کے لیے ہمیں کثرت ذکر، نماز کی پابندی اور نیت کی صفائی کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے۔ یہی حقیقی کامیابی کی راہ ہے۔ محترم ناظرین، آج ہم جس عظیم ذکر اور نورانی کلمے پر بات کریں گے وہ تسبیح یہ ہے: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ کلمہ نہ صرف توحید کی سب سے جامع ترین تعبیر ہے بلکہ اللہ کی وحدانیت، حمد و ثنا اور اس کی قدرت کاملہ کا خلاصہ بھی ہے۔ یہ کلمہ پڑھنا محض الفاظ کی ادائیگی نہیں بلکہ عقیدے، ایمان، عمل اور روح کی پاکیزگی کی طرف ایک عظیم قدم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کلمے کے پڑھنے کی فضیلت پر متعدد احادیث میں روشنی ڈالی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، جس شخص نے دن میں 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھا، اس کے لیے 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب لکھا جاتا ہے، 100 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 100 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور وہ شام تک شیطان سے محفوظ رہتا ہے۔ یہ کلمہ محض زبان کی تکرار نہیں بلکہ دل کی گہرائیوں سے اللہ کی وحدانیت کا اقرار ہے۔ جب بندہ اس کلمے کو خلوص سے پڑھتا ہے تو وہ گویا اپنی بندگی کا عہد تازہ کرتا ہے کہ میرا رب صرف اللہ ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ اس کی بادشاہی ہے اور ہر قسم کی تعریف صرف اسی کے لیے ہے، وہی ہر چیز پر کامل قدرت رکھتا ہے۔ یہ کلمہ شیطان کے حملوں سے حفاظت کا مضبوط قلعہ ہے اور انسان کو دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا کرتا ہے۔ ذکر الہی سے دلوں کو سکون ملتا ہے، جیسا کہ قرآن میں ہے، اللہ کا ذکر گناہوں کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے۔ بعض حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ یہ کلمہ پڑھنے والے جہنم سے محفوظ ہو جاتا ہے، اس کی عمر میں برکت ہوتی ہے، رزق میں کشادگی آتی ہے اور فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ جب انسان صبح شام اس کلمے کو معمول بنا لیتا ہے تو اس کی زندگی میں برکتیں اترتی ہیں، گھریلو سکون حاصل ہوتا ہے اور بے برکتی اور بے چینی کا خاتمہ ہوتا ہے۔ یہ کلمہ اصل میں ایمان کی تجدید ہے۔ جو شخص دن میں بار بار اسے پڑھے وہ بار بار اپنے ایمان کو تازہ کرتا ہے۔ جب ایک بندہ خالص نیت سے اس کلمے کو ورد کرتا ہے تو وہ گویا دنیا کی باقی چیزوں سے دل ہٹا کر صرف اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور اللہ کو یاد کرنا ہی اصل فلاح یعنی صرف ایک اللہ کی عبادت ہے۔ اور اسی عقیدے کا جامع ترین کلمہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ کلمہ محض ایک جملہ نہیں بلکہ مسلمانوں کے ایمان، عقیدے اور روحانی زندگی کی بنیاد ہے۔ یہ کلمہ نہ صرف اللہ کی وحدانیت کا اعلان ہے بلکہ بندے کی مکمل بندگی اور عاجزی کا اقرار بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کلمے کے فضائل بے شمار احادیث میں بیان فرمائے ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں، یہ کلمہ افضل ترین اذکار میں سے ہے جسے روزانہ کثرت سے پڑھنے والا اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ یہ کلمہ انسان کی زندگی میں بے شمار برکات لے کر آتا ہے، جن میں سے چند یہ ہیں۔ یہ کلمہ روزانہ پڑھنے سے ایمان کی تازگی رہتی ہے، بندے کو اپنی اصل پہچان یاد رہتی ہے، دنیا کی فانی چیزوں سے ہٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ ذکر سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے بڑے بڑے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اگر وہ دل سے توبہ کے ساتھ اس کلمے کا ورد اپنا لے، کثرت ذکر خصوصاً اس توحیدی کلمے کی پابندی سے انسان کی زندگی میں سکون اور رزق میں کشادگی پیدا ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کلمہ دن بھر انسان کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھتا ہے۔ جب بندہ دل میں لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو وہ گویا اپنے تمام مسائل اللہ کے سپرد کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے راستے آسان کر دیتا ہے۔ یہ کلمہ بندے کے اندر عاجزی، توکل، صبر، تقوی اور اللہ کی رضا پر قناعت کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ بندہ جب اس کلمے کو کثرت سے پڑھتا ہے تو اس کا دل نور ایمان سے منور ہوتا ہے، اس کی سوچ پاکیزہ ہوتی ہے اور عمل میں اخلاص آتا ہے۔ جو شخص صبح شام کم از کم
100 बार इस कलमे को अपना मामूल बना लें, वो रूहानी और जिस्मानी बीमारियों से भी महफूज रहता है। ये जिक्र दुनियावी मुसीबतों, घरेलू झगड़ों, बेबरकती, ज़हनी परेशानियों और दिल की बेचैनी का मुजरब इलाज है। बुजुर्गान दीन, औलिया करम और अहले मार्फत ने इस कलमे को रूहानी तरक्की का जरिया करार दिया है। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू एक ऐसा अनमोल खजाना है जो बंदे को अल्लाह की मार्फत, मोहब्बत, कुर्ब और बख्शिश तक ले जाता है। इस कलमे की अजमत कितनी ज़्यादा है कि इसका एक बार अखलास से पढ़ना भी दिल पर असर डालता है, और जो बंदा इसे अपना दायमी जिक्र बनाता है उसकी दुनिया और आखिरत संवर जाती है। नाज़रीन, ये कलमा ना सिर्फ अजर और सवाब का बायस है बल्कि यह निजात का जरिया भी है। हदीस में मुबारक है, क़यामत के दिन जिसके पास ये कलमा होगा वो कामयाब होगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम इस अजीम कलमे को अपनी ज़ुबान पर जारी रखें, अपनी औलाद का इसका मतलब और शान सिखाएं और अपनी ज़िंदगी में तौहीद को अमली तौर पर नाफिज करें। याद रखिए कि ला इलाहा इल्लल्लाह एक ऐसा जामे कलमा है जो बंदे को अल्लाह के कुर्ब की जानिब ले जाता है, गुनाहों के माफ़ी का ज़रिया बनता है, दिल की दुनिया बदल देता है और दुनिया और आखिरत की कामयाबियों का दरवाज़ा खोल देता है। आइए हम सब इस जिक्र को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। इसे सिर्फ ज़ुबान का जिक्र ना बनाएं बल्कि दिल, अमल और ज़िंदगी का महवर बना लें। अल्लाह हमें अपनी याद में रच बस जाने की तौफीक अता फरमाए। मोहतरम नाज़रीन, वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आज के वजीफ़े की तरफ चलते हैं कि यह तस्बीह ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर पढ़ने से 1000 हज का सवाब मिलता है। और जो शख्स ये तस्बीह पढ़ता है उसकी क़ज़ा नमाज़ें माफ़ और उसके तमाम गुनाह मिट जाते हैं। यह तस्बीह आप दिन में किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं। यह तस्बीह पढ़ने के लिए वक्त, दिन या किसी जगह की ख़ास जगह की कोई पाबंदी नहीं। आपको जब जहाँ जैसे वक्त मिल जाए आप ये तस्बीह पढ़ सकते हैं। यह तस्बीह पढ़ने से पहले हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दरूद पाक का नजराना पेश करना है। दरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। एक बार सवाब की नियत से मेरे साथ भी दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। यह पढ़ने के बाद एक तस्बीह ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहुल मुल्क व लहुल हम्द बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। 3 मरतबा पढ़ने के बाद आखिर में फिर आपने दरूद पाक पढ़ना है जो अमल शुरू करते वक्त पढ़ाता है। यह वजीफ़ा मुकम्मल होते साथ ही आपने दुआ मांगनी है, अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की बख्शिश मांगनी है, रो रो कर गिड़गिड़ा कर अल्लाह ताला से तौबा इस्तग़फ़ार करनी है। इंशाअल्लाह इस वजीफ़े के बरकत से आपके सारे कबीरा सगीरा गुनाह माफ़ हो जाएंगे। दुआ ऐसा खूबसूरत अमल है जिसमें मांगने वाला अपनी परेशानी और मुश्किलात अल्लाह ताला के हवाले करता है और अल्लाह ताला उसके जवाब में अपनी रहमतें और फजल मांगने वाले की झोली में डाल देता है। दुआ है कि अल्लाह ताला आपको सदा शादाब व आबाद रखे। दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको ईमान कामिल, तवील उम्र, खुशगवार सेहत, मुतमिन और पुरसकून ज़िंदगी, कुशादा बाबरकत और रिज़्क़ हलाल, इज़्ज़त, शोहरत, सुकून क़ल्ब, दीन और दुनिया और आखिरत में आफ़ियत अता फरमाए। खुश रहें, आबाद रहें, आपको हज़ारों खुशियाँ देखना नसीब हों। अल्लाह आपको ज़हनी और क़ल्बी सुकून अता फरमाए। अल्लाह पाक मुसलमानों की मदद फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाह इलाही में कबूल और मंजूर फरमाए। जो मांगा मुकद्दर फरमाए, जो नहीं मांगा बिन मांगे अता फरमाए। अल्लाह ताला नेकी की बात को सुनने, समझने और उस पर अमल करने की ताकत और तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें।